पार्टी की जब से सरकार आई है, ये सरकार किसान विरोधी है। हमने देखा कि भाई दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा आंदोलन आजाद भारत में हुआ, और जिस तरीके से आमरण अनशन पे अपनी आवाज मजबूर थे, कोई आमरण अनशन पे अपनी मर्जी से नहीं बैठना चाहता, मजबूरी में बैठे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था कि एमएसपी का कानून लेकर के आएंगे। पर सिर्फ प्रचार में ये बात कहते हैं, एक तरीका जुमला छोड़ते जो ये खुद कहते हैं। आज एमएसपी पे हरियाणा में कोई फसल नहीं बिक रही, तो एक अपनी आवाज उठाने का तरीका प्रजातंत्र में यही होता है। मगर जो इनकी सरकार है ये उसे दबाने का काम कर रही है। सरकार किसानों के पहले भी खिलाफ थी और ये किसान विरोधी चेहरा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसे काम नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी गिनवास के। ये पुल भी कांग्रेस के समय शुरू हुआ था, और प्रोटोकॉल के हिसाब से एमपी साहब को यहाँ बुलाया जाना चाहिए था, क्योंकि हिसार के वो एमपी है, उनके समय ये मंजूर हुआ था। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, इसने एक नया काम, आज जो हिसार में जब मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा हमने आईआईटी बना दी, आईएम बनवा दिया। शुक्र है इन्हें याद तो है। इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो तो ये कह गए थे आप पे तो एक भी आईएमटी नहीं है, आईएम्स नहीं है। फिर उन्हें याद दिलाया था भाई रोहतक में भी है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ मशीन की वजह से सरकार में आए। युवाओं की रोजगार की नौकरियों की बात की जाए, सरकार दावा करती है 25,000 नौकरियां दे दी, क्या लगता है? ये दावे खोखले हैं। जैसे ये सरकार खोखली है, ऐसी दावे भी खोखले हैं, क्योंकि असलियत में तो 16,500 लागे जो डी ग्रुप में लाग रहे थे वह इन सी ग्रुप में लगा दिए। और आज जरूरत है हरियाणा के बच्चों को उनका हक देने की। जो ए और बी ग्रुप की नौकरियां हैं, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास नौकरियां, उनमें आप देख सकते हो कि किस प्रकार से हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां पे डोमिसाइल की जरूरत ही नहीं है। ये कहते हैं गुजरात मॉडल, आप गुजरात में जाके पता करो, वहां 20 साल में डोमिसाइल बनती है, उसके बाद भी वहां पे कहीं बार वालों को रोजगार नहीं मिलता। मगर हरियाणा में ऐसी शुरुआत कर दी इन्होंने कि हरियाणा के बच्चे तो चपड़ासी लागे हैं, और जो बढ़िया पोस्टें हैं वो सारी पोस्टें बाहर वालों को दी जा रही। डेंगू को लेकर क्या कहोगे? पूरे प्रदेश में फैल रहा है जो, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की नाकामी है। ना तो सरकार ने जो विभाग है उनको आदेश दे रखे फॉगिंग कराने की, और एक तरीका ये बन गया है भाई, जो सरकार वाले हैं उन्होंने कहते हैं भाई अधिकारियों ने कुछ नहीं किया, काम कराना तो सरकार का काम था। आज ये सरकार ऐसी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ दावे कर रही है, खोखले वादे करती है, काम धरातल पे नहीं हो रहा। जैसे कांग्रेस संगठन ना होना, क्या लगता है कि आपकी सरकार इसलिए नहीं बनी और अभी तक संगठन नहीं बना, क्या कहेंगे? संगठन अभी जल्दी तैयार हो जाएगा। कांग्रेस का हर जो कार्यकर्ता है, साथी जो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, वो अपने आप को संगठन का हिस्सा मानता है और काम करता है। अगर जो संगठन की कमी होती है तो 39.6% वोट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलते। अभी आने वाले जल्दी ही कांग्रेस का संगठन भी बन जाएगा। मैं तो ये देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। ये कह देते हो इतने लाखों लोग हमारे साथ जुड़ गए, मिस कॉल दे दी। असलियत क्या है? असलियत तो बताओ लोगों को। तो कलायत को लेकर जैसे क्या क्या प्रमुख समस्याएं, क्या आपने समस्याएं उठाई भी थी आगे विधानसभा? हमने जैसे विधानसभा में मैंने कलायत के बारे में उठाया था, भाई सबसे बड़ी जरूरत होती है पानी की, पीने के पानी की और सिंचाई के पानी। जो प्रोजेक्ट्स जब चौधरी जयप्रकाश जी एमएलए होते थे उन्होंने पास करा दिए थे, वो आज तक पूरे नहीं हुए। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों में सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वो प्रोजेक्ट पूरे होंगे या नहीं। मैंने विधानसभा में भी पूछा था। ऐसी जो बन के तैयार थी, हमारे कलायत में एक महाराणा प्रताप पैलेस है जिसको उस समय मंजूर हुआ था। आज 11,000 रुपए में कोई भी वहां पे शादी कर सकता है। आपको पता है एक बैंकेट में 2-2.5 लाख रुपए लग जाए, लोगों के पैसे बचते हैं। ऐसे भगवान परशुराम जी के नाम से एक बैंकेट था जो आधा तैयार हो गया था, आज एक जो तैयार हुआ था उस तो भी टूटने लग रहा है, उसकी जर्जर हालत होने लग रही है। बजाय उसे कंप्लीट कराने के उसकी फंडिंग भी रोक दी गई है। तो ऐसे जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स थे बहुत सारे, वाटर और सीवरेज के थे राजौंद के, वो भी इन्होंने बंद कर दिए। जहां पर कॉलेज बनाना चाहिए वहां तो जहां कॉलेज बनाना चाहिए वहां एसटीपी बना रहे हैं, और जहां कॉलेज ये बनाने की सोच रहे हैं वो बहुत दूर है। लड़कियों का कॉलेज है, वो पास होना चाहिए ताकि लड़कियां आराम से आवागमन हो सके वहां से। किरण चौधरी ये कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है बाबू बेटा की पार्टी रह गई है, क्या कहेंगे?
ये बात तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने खुद से पूछनी चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि भाई उनकी पार्टी में बाप बेटी भी हैं, माँ बेटी भी हैं, वो क्या है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी माँ बेटी की सरकार है या बाप बेटी की सरकार है? ये तो अच्छी बात है, जो नौजवान है चाहे वो कोई भी हो, वो जब जिनके माता पिता राजनीति में है, वो राजनीति में आ रहे हैं, प्रजातंत्र में मैंडेट मिलता है, जिसको मैंडेट मिला वो लोकसभा में विधानसभा में पहुंच गया। आगे आपके प्रतिपक्ष नेता चुने जाने हैं, आप किसको बेटर समझते हैं? ये काम हमारी हाईकमान का है, हाईकमान जो फैसला लेगी वो सबको मंजूर होगा।